अस्सलाम वालेकुम बच्चों, द डे इज़ हियर। ठीक है, आपने अपना एमटी कैट दे दिया है और नाउ यू आर वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट। तो हमने सोचा कि रिज़ल्ट थोड़ा जल्दी कर देते हैं ताकि आपकी जो बेचैनी है वो कम हो जाए। ठीक है, वो जल्द ख़त्म हो जाए। तो दिस इज़ आवर अटेम्प्ट एट एन आंसर की विच I believe is 100% correct. So you can use it to make a rough estimate. हम जाहिर है बायो केमिस्ट्री लॉजिकल रीजनिंग और फिजिक्स की भी अपलोड कर रहे हैं साथ साथ। तो यू विल गेट अ कंप्लीट आंसर की एंड यू कैन एस्टिमेट योर आंसर्स फ्रॉम दैट। लेट मी नो हाउ योर एमडी कैट वेंट। आई एम वेरी एंशियस टू नो अबाउट इट। लेकिन अब आंसर की तरफ चलती हैं। द पेपर इन स्पेशली इन द इंग्लिश सेक्शन वॉज ईजी। ठीक है, एक आसान पेपर आया है, कोई इतना खास मुश्किल पेपर नहीं आया। मेरे ख्याल से एक या दो सवाल ऐसे होंगे जिसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो। लेकिन सबसे पहले देखते हैं व्हाट डज द वर्ड सरप्लस मीन। ठीक है, सरप्लस बच्चों जब हमने पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि सरप्लस का कहते हैं एक ऐसी चीज को जो कि नॉर्मल लिमिट से ऊपर हो, विच मीन्स दैट इट इज इन एक्सेस। ठीक है, तो इसका सादा आपका जो आंसर है ना वो है इन एक्सेस। ठीक है, बाकी सारी ऑप्शंस वैसे ही जो है ना वो एक्सक्लूड हो जाती हैं। तो बाय एक्सक्लूजन बाय एलिमिनेशन भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। सरप्लस का मतलब ही होता है वो चीज जो कि नॉर्मल से ज्यादा हो, विच इज लेफ्ट। तो वो एक्सेस चीज होती है जो कि आपकी नॉर्मल लिमिट से ज्यादा होती है। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड एंसेस्टर मीन। तो दिस इज आई गेस द इजीएस्ट क्वेश्चन इन ऑल ऑफ एमडीकैट। ठीक है, शायद बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी इससे आसान एमसीक्यू ना आया हो। एंसेस्टर का मतलब होता है फोर फादर्स। ये हमने अपनी वोकैबुलरी के अंदर भी किया था। दिस केम अप इन अ लॉट ऑफ टेस्ट और उन टेस्ट्स के अंदर ऑप्शन भी बीटा बीटा ही है ना, चार्ली फोर फादर्स ही थी। तो इसके बारे के इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर अगला है व्हाट डज द वर्ड स्पिल मीन। अब बच्चे स्पिल के अंदर कॉयल और डिलीवर तो वैसे ही निकल जाते हैं ना, बिकॉज स्पिल का मतलब होता है गिराना। तो कॉयल और डिलीवर दोनों अनरिलेटेड वर्ड्स हैं तो वो तो निकल जाते हैं। फिर आपके पास चार्ली और डेल्टा बच जाते हैं, स्पॉइल या स्प्रेड। तो बच्चे स्प्रेड इज अ क्लोजर वर्ड इन मीनिंग टू स्पिल देन स्पॉइल इज। ठीक है ना, स्प्रेड का मतलब भी होता है फैलाना, स्पिल का मतलब होता है गिराना, जब गिरता है तो फैल ही जाता है। तो इस तरह आप कनेक्शन बना सकते हैं। तो वोकैबुलरी के क्वेश्चंस तो बहुत इजी आए हैं। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक द करेक्ट ऑप्शन। द सुपरवाइजर हैज नॉर विल एवर कॉम्प्रोमाइज। द सुपरवाइजर हैव नॉर विल एवर कॉम्प्रोमाइज। बच्चे अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हमें बीटा तो पता चल ही है कि वो तो नहीं है आंसर। ठीक है ना, द सुपरवाइजर हैज नॉर विल एवर कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, अब मैंने आपको बच्चों एक रूल पढ़ाया था वर्ब के अंदर कि दो जब आप ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स एक मेन वर्ब के साथ यूज करते हैं ना, तो यह जरूरी है कि वो जो मेन वर्ब है वो सेम टेंस ले उन दोनों वर्ड्स के बाद। तो नहीं तो आपको मेन वर्ब रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंडीशन थी दो हेल्पिंग वर्ब्स को एक मेन वर्ब के साथ यूज करने के लिए। अब इधर बात यह है कि हैज के बाद कॉम्प्रोमाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो इसलिए हमें मेन वर्ब रिपीट करना पड़ेगा। हमें हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। इसलिए चार्ली आपका आंसर है, बाकी दोनों ऑप्शंस गलत हो जाती है। अगला द सूप। तो बच्चे देखो, द सूप टेस्ट गुड। ये जो वर्ब्स होती है ना, वर्ब्स ऑफ सेंस होती हैं। ठीक है ना, ये मैंने आपको पूरी एक वो स्लाइड बताई थी। ठीक है, कि ये वर्ब्स कंटिन्यूअस टेंस में नहीं इस्तेमाल होते। ठीक है ना, तो इसलिए आप इनको प्रेजेंट सिंपल में यूज करोगे। द सूप टेस्ट गुड। जो वर्ब्स ऑफ सेंस होते हैं ना रिलेटेड टू योर फाइव सेंसेस, उनको आप कंटिन्यूअस में ज्यादा यूज नहीं करते। लुक को आप लुकिंग इन द जनरल सेंस नहीं यूज करते, स्मेल को स्मेलिंग भी नहीं यूज करते, इस तरह टेस्ट को टेस्टिंग भी नहीं करते। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। ठीक है ना, ये आपने कभी ना कभी अपनी एमडीकैट जर्नी में किया ही होगा। तो इसका आंसर है बीटा। फिर अगला है आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो, आई वुड नेवर न्यू इसके अंदर से निकल जाता है। ठीक है ना, आई वुड नेवर नो हिम हो सकता है, लॉन्ग टाइम है
तो आप फिर पास्ट ही आपको चाहिए, लेकिन वुड के बाद फिर उस तरह से सेंस नहीं बनती, ठीक है, तो इसलिए डेल्टा निकल गया। आई हैड नेवर बीन नोन हिम, तो ये तो है ही एक क्या कहते हैं पैसिव स्ट्रक्चर में आ जाता है, तो इसके अंदर तो फिर आपको चाहिए आई हैड नेवर बीन नोन टू हिम होता तो वो ठीक होता, लेकिन इस तरह तो डायरेक्टली हो नहीं सकता। फिर है अल्फा और बीटा में हैव नेवर नोन और हैड नेवर न्यू। तो बच्चे देखो, हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और थर्ड फॉर्म होती है नोन, ठीक है ना, तो इसलिए बीटा भी निकल जाता है। आपके पास आंसर है अल्फा। आई हैव नेवर नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये सेंटेंस ठीक है ना। आई हैव नॉट नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये सेंटेंस भी ठीक है। तो आई हैव नेवर नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये सेंटेंस भी ठीक होगा। चीजों को ब्रेक करके सिंपल से हमने आंसर करना है। फिर चूज द सेंटेंस दैट इज पंक्चुएटेड करेक्टली। ही सेड टू हिज डिसाइपल्स वॉच एंड प्रे, ठीक है, तो बच्चे अब जिसके अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कैपिटल से शुरू नहीं हो रही, वो तो हम निकाल देंगे, ठीक है ना। फिर पीछे रह जाता है ही सेड टू हिज डिसाइपल्स वॉच एंड प्रे। तो बच्चे रिपोर्टेड स्पीच जो कि ये है और रिपोर्टिंग स्पीच, इनके दरमियान या आप कॉलन यूज करते हो या आप कॉमा यूज करते हो, और उसके बाद आप जो है ना कोटेशन मार्क्स इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हो टू सेपरेट इट, ठीक है ना। तो यहां कॉमा आया है, यहां नहीं आया, तो इसलिए बीटा आपका आंसर है। फिर करेक्ट स्पेलिंग, तो बच्चे करेक्ट स्पेलिंग फेरो होती है, AOH, ठीक है ना, फेरोन, ठीक है ना, तो फेराउन, इस तरह से आपने ये वर्ड याद रखना था, फेराउन, ठीक है। बाकी सारे तो वैसे ही, बीटा कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन अल्फा आंसर है आपका। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 185। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर थोड़ी सी एम्बिग्युइटी है, वो मैं आपको बताता हूं क्यों। शी हैज ब्यूटी ब्रेन्स एंड वेल्थ, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। उसके बाद है अ रेयर कॉम्बिनेशन। अब ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हो, इसके ऊपर एक कमेंट भी कह सकते हो, ठीक है ना, एक इंटरपोलेशन भी हो सकती है ये। तो दोनों सूरतों के अंदर आप यहां एक डैश यूज कर सकते हो, यहां पे कॉलन इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कॉलन भी हम एक्सप्लेनेशन के लिए यूज करते हैं। आप सेमी कॉलन यूज नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि सेमी कॉलन इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, तो इसलिए चार्ली तो इसका आंसर नहीं होता। अब यूजुअली हम क्या करते हैं कि जो लेफ्ट साइड होती है ना, उसके ऊपर कोई सेंटेंस होता है, और फिर जो राइट साइड होती है वो उसका एक एक्सप्लेनेशन होता है या एक लिस्ट होती है, ठीक है ना। मतलब अ रेयर कॉम्बिनेशन, ठीक है, आगे आप कॉलन लगा के ब्यूटी ब्रेन्स एंड वेल्थ यूज कर लो, ठीक है ना। शी हैज अ रेयर कॉम्बिनेशन कॉलन ब्यूटी ब्रेन्स एंड वेल्थ, लेकिन इस तरह भी अब उन्होंने दिया है तो इट कैन बी एक्सेप्टेबल, तो डेल्टा भी एक्सेप्टेबल है हमारे लिए। फिर अल्फा और बीटा आ जाते हैं। जो बीटा है वो भी सेम है, बस उन्होंने कॉलन को डैश के साथ रिप्लेस कर दिए। हमने पढ़ा था कि डैश हम कमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, नरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, इंटरपोलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, कि जब हमने सेंटेंस को कट ऑफ करना हो और उस पर कमेंट्री थोड़ी सी डालनी हो तो हम डैश को यूज कर लेते हैं। एक कॉमा से बड़ा होता है और कॉलन सेमी कॉलन जैसी इंटरप्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो बीटा भी ठीक है। फिर आपके पास है अल्फा। अब अल्फा और बीटा में क्या डिफरेंस है कि इन्होंने एक ऑक्सफोर्ड कॉमा यूज नहीं किया। ऑक्सफोर्ड कॉमा, जिसको हम सीरियल कॉमा भी कहते हैं, वो हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक लिस्ट चल रही होती है, तो एंड से पहले जो हम कॉमा यूज करते हैं ना, वो हम उसको ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं। जो ऑक्सफोर्ड की स्टाइल गाइड्स हैं उसके अंदर ये कॉमा रिकमेंडेड होता है, कुछ स्टाइल गाइड्स के अंदर ये कॉमा रिकमेंडेड नहीं होता। तो इसके ऊपर इंग्लिश के अंदर ही स्प्लिट है एक, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर भी, अमेरिकन इंग्लिश के अंदर भी। तो दोनों में जब स्प्लिट है तो फिर इट इज वेरी हार्ड टू डिटरमिन के कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो सकती है। इसलिए जो मैंने आंसर की, जो कि आप लोगों को इनसाइट से भी मिल गई होगी, उसके अंदर मेरे नजदीक जो अल्फा बीटा है वो बेटर ऑप्शंस हैं और फिर डेल्टा है, लेकिन तीनों ऑप्शंस करेक्ट हो सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, होपफुली आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, इसके आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे या इसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगी। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस रिमेन्स टू बी सीन इन द आंसर की, ठीक है। फिर अगला, इन 1838 Schleiden said that all plants were made of cells।
अब देखो किसी में फुल स्टॉप नहीं है तो चलो सब एक बोलता है। अब पास्ट की बात है तो श्लाइडन सजेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना, सजेस्टेड। और वैसे भी हमें चूंकि ये पास्ट मिल रहा है तो पैरल स्ट्रक्चर के अंदर सजेस्ट वाली ऑप्शंस गलत हो जाएंगी। सजेस्टेड टू तो नहीं हो सकता, सजेस्टेड टू समवन होता है, ठीक है, और फिर भी आपको दैट लगेगा, ठीक है। तो इसलिए चार्ली और बीटा तो निकल डेल्टा और बीटा तो निकल गई, ठीक है ना। इन 1838 श्लाइडन सजेस्टेड दैट ऑल प्लांट्स वर मेड ऑफ सेल्स। अच्छा हाँ, इसके अंदर चूंकि प्लांट है, ऑल जब आता है तो ऑल चूंकि मोर देन वन बता रहा है तो इसलिए जो प्लांट है वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल प्लांट्स होगा, फिर ऑल प्लांट नहीं होगा, तो इसलिए चार्ली भी गलत है। तो आपके पास अल्फा आंसर है। फिर बच्चे ये देखो, ये मैंने आपको जब ये लेक्चर भी दिया था ना तो मैंने कहा था कि बहुत हाई यील्ड है। हाई यील्ड इसलिए क्योंकि इससे हर साल आता है और इस साल भी आ गया। हमें पता है फ्यू का मतलब नेग्लिजिबल, फ्यूअर का मतलब उससे भी ज्यादा कम, द फ्यू का मतलब जितने बोले गए हैं उतने ही, ठीक है ना। दैट विच इज स्मॉल बट इज एवरीथिंग, ठीक है ना। थोड़े लेकिन सब। आ फ्यू का मतलब होता है थोड़े, ठीक है ना, थोड़े अल्फाज, ठीक है। अ फ्यू वर्ड्स स्पोकन इन अननेस्ट विल कन्विंसिंग। तो बच्चे देखो, आ फ्यू वर्ड्स यानी कि आपने वर्ड्स तो बोलने हैं, लिहाजा फ्यू और फ्यूअर तो निकल गए, ठीक है ना। फिर द फ्यू वर्ड्स की सेंस नहीं बनती क्योंकि हमें कैसे पता कि वो सारे अल्फाज हैं जो कि आपने बोलने हैं, ठीक है ना। द फ्यू वर्ड्स तो सेंस नहीं बना रहा, तो इसलिए अ फ्यू आपका आंसर है, ठीक है ना। तो बच्चे टेक्स, ये भी बहुत इजी है। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना। टेक आफ्टर का मतलब रिजेंबल करना, ठीक है ना। तो यहां रिजेंबलेंस की बात हुई है, तो टेक आफ्टर यानी रिजेंबलेंस। फिर बच्चे देयर इज मिस्टर हाशिम। अब चूंकि मिस्टर हाशिम एक नाम है, लिहाजा अपने नाम को तो कैपिटलाइज करना है, तो जिसके अंदर नाम ही कैपिटलाइज नहीं है, फिर अगला जिसके अंदर आपने विच इस्तेमाल कर दी है, तो बच्चे ये वाला भी निकल गया, ठीक है ना। अल्फा चार्ली हमने निकाल दिए। फिर अब डेल्टा पे आते हैं। देयर मिस्टर हाशिम हु दे से, अभी तक ठीक है, इज बेस्ट पोर्ट्रेट पेंटर इन द टाउन। तो बच्चे सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं जब वो कंपैरिजन में आए। तो चूंकि हमने पूरे टाउन के साथ कंपैरिजन किया है, हमने एक सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल कर लिया बेस्ट पेंटर, तो उसके साथ दा बनना जरूरी है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी निकल जाती है। तो आपके पास वैसे ही बीटा ऑप्शन बच जाती है, ठीक है ना। देयर इज मिस्टर हाशिम हु दे से इज द बेस्ट पोर्ट्रेट पेंटर इन द टाउन। फिर अगला 190, ठीक है। तो बच्चे किताब का नाम है गुलिवर्स ट्रैवल्स, और जो बुक्स होती हैं वो सिंगुलर होती हैं, तो वर वाली तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो ये वाले दोनों निकल गए और इसके अंदर भी, ठीक है ना। गुलिवर्स ट्रैवल्स, ये इतना आसान है कि इसमें बाकी तीनों ऑप्शंस आप गलत होकर भी नहीं गलत कर सकते, ठीक है ना। ये तो बंदा नींद में ठीक कर ले, ठीक है। अब बच्चे द अनएग्जामिन्ड लाइफ होता है, इनएग्जामिन्ड और डिसएग्जामिन्ड तो नहीं होगा, अनएग्जामिन्ड होता है, तो इसलिए बीटा और डेल्टा ये तो निकल गई। डिसफिट भी नहीं होता, अनफिट होता है। अनएग्जामिन्ड जिसके अंदर कभी कोई सोच विचार ना की गई हो, अनफिट जो कि रेडी ना हो, जो कि फिट ना हो, अनफिट होता है, ठीक है ना। या आप ज्यादा से ज्यादा मिसफिट्स कहते हैं, वो नाउन के तौर पे यूज होता है, ठीक है। और अनफिट होता है जो आप एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं। तो इसलिए अल्फा आपका आंसर है, चार्ली आपका गलत हो जाएगा, द अनएग्जामिन्ड लाइफ। और वैसे भी यार इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच में वो ही नहीं है, क्या उसको कहते हैं, सेपरेशन ही नहीं है, तो इसलिए चार्ली भी निकल जाता है। और उसके अंदर फुल स्टॉप ही नहीं है, तो ये भी आप
नींद में भी गलत नहीं कर सकते, ठीक है ना। यू हैव ऑफन हर्ड ऑफ मी स्पीकिंग ऑफ माई फ्रेंड, इसमें स्पीकिंग के स्पेलिंग ही गलत है तो ये तो निकल गया। यू हैव ऑफन हर्ड मी स्पीक ऑफ माई फ्रेंड, तो बच्चे इसके अंदर एक तो नेम कैपिटलाइज नहीं है, इसमें फुल स्टॉप लगाया हुआ है, इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो वो, और इसके अंदर स्टार्ट भी कैपिटल लेटर से नहीं हो रहा तो ये भी गलत हो जाता है। आपके पास पीछे सिर्फ एक ऑप्शन बच जाती है, ये भी आप नींद में भी गलत नहीं कर सकते। यू हैव ऑफ्टन हर्ड मी स्पीक ऑफ माई फ्रेंड वहाज वहीद हु इज अ बैरिस्टर हियर, ठीक है, और फुल स्टॉप भी सिर्फ इसमें है। तो चलो फिर देख लेते हैं, किसी में फुल स्टॉप नहीं है, सिर्फ एक में फुल स्टॉप है, ठीक है ना। तो अल्फा द फर्स्ट स्पेस ट्रैवलर, ठीक है ना, फर्स्ट को कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं, स्पेस को कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं, ट्रैवलर को कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं। डेनिस टीटो को हमने कैपिटलाइज करना है और यूनाइटेड स्टेट्स को हमने कैपिटलाइज करना है, बाकी किसी के अंदर सिवाय इसके अंदर वो कैपिटलाइजेशन के मसले और इधर ट्रैवलर के स्पेलिंग वाला था, ठीक है ना। तो इट वॉज ग्रेटली गुड बाय यू, तो बच्चे देखो गुड ऑफ यू टू डू समथिंग, ये होता है प्रॉपर प्रेपोजिशनल फ्रेज, गुड ऑफ यू टू डू समथिंग, ठीक है ना। तो इट वॉज ग्रेटली गुड बाय यू वाले सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है, और इसमें वैसे भी मरी कैपिटलाइज नहीं है तो वो गलत हो गया, ठीक है। इन मरी भी नहीं होगा, छोटे शहर एट मरी, तो इट वॉज ऑफुली गुड ऑफ यू, और इसके अंदर गुड ऑफ भी गलत है, ठीक है ना। तो इसके अंदर टू प्रपोज्ड नहीं होता बच्चे, टू के बाद एक इंफिनिटिव आएगा तो टू प्रपोज अ डेज पिकनिक एट मरी, तो इसलिए चार्ली आपका आंसर है। इट वॉज ऑफुली गुड ऑफ यू टू प्रपोज अ डेज पिकनिक एट मरी। तो ये थी बच्चों आपके इंग्लिश की डिस्कशन, ठीक है ना। बारिंग वन क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि इसके अंदर और कोई कंफ्यूजन है, तो आई गारंटी यू कि इसके अंदर 17 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स हमने ठीक आपको प्रोवाइड करती हैं। 18th में एक शायद कंफ्यूजन हो, उसके लेट्स सी इफ दे अवार्ड ग्रेस मार्क्स फॉर दैट, लेकिन दिस इज द एंड ऑफ द डिस्कशन। डू लेट मी नो योर रिजल्ट्स इन द कमेंट्स, वेदर इन डीएम्स, वेदर थ्रू समवन एल्स, ठीक है। आई एम एंक्शियसली वेटिंग एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। तो इंशाल्लाह अल्लाह आपका हामी नसर हो। दिस इज मोहसिन रशीद, थैंक यू वेरी मच।